प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय के तहत 18,036 करोड़ रुपए की लागत वाली नई रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। इंदौर और मनमाड़ के बीच प्रस्तावित नई लाइन सीधा संपर्क प्रदान करेगी और गतिशीलता में सुधार होगा। इससे भारतीय रेलवे के लिए बेहतर दक्षता और सेवा विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी। यह परियोजना पीएम मोदी के नए भारत की कल्पना के अनुरूप है, जो क्षेत्र में व्यापक विकास के माध्यम से लोगों को आत्मनिर्भर बनाएगी। इससे लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह परियोजना मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का नतीजा है, जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हुआ है और लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध संपर्क प्रदान करेगा। यह परियोजना 2 राज्यों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 6 जिलों को कवर करेगी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 309 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। इस परियोजना के तहत 30 नई रेलवे लाइन परियोजना से लगभग 1000 गांव और लगभग 30 लाख आबादी को संपर्क मिलेगा। परियोजना देश के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों को भारत से जोड़ने वाला छोटा रास्ता उपलब्ध कराकर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देगी। इससे श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर समेत उज्जैन, इंदौर क्षेत्र के विभिन्न पर्यटन और स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। परियोजना मध्य प्रदेश के बाजरा उत्पादक जिलों और महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक जिलों को भी सीधा संपर्क प्रदान करेगी। इससे देश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में इसके वितरण में सुविधा होगी। कृषि उत्पादों, उर्वरक, कंटेनर, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट और पीओएल जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए यह एक आवश्यक मार्ग है। क्षमता वृद्धि कार्य के चलते लगभग 26 MTPA यानी मिलियन टन प्रति वर्ष की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी। रेलवे पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन का साधन है, जो जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की रसद लागत को कम करने, तेल आयात 18 करोड़ लीटर को कम करने और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 138 करोड़ किलोग्राम कम करने में मदद करेगा, जो 5 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने के बराबर है। कल कैबिनेट ने एक अहम डिसीजन लिया भारतीय रेल के लिए। मनमाड से लेकर इंदौर तक नई रेल लाइन को स्वीकृति दी। इसमें करीब 18,000 करोड़ रुपए का एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है। आज इस विषय में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और हमारे माननीय रेल मंत्री जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मनमाड से लेके इंदौर के बीच में जो डिस्ट्रिक्ट्स पड़ेंगे, चाहे वो महाराष्ट्र के हों चाहे मध्य प्रदेश, उनमें अभी तक रेलवे लाइन नहीं थी। तो एक तो रेलवे का वहाँ आवागमन होगा, लोगों को नए साधन मिलेंगे आने के। अभी तक बाई रोड आते थे, तो एक वो देश की मुख्य धारा से कटे हुए थे, वो देश की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा इंदौर के लोगों को जब पुणे आना होता था, या तो वो बाई रोड या तो भोपाल होके गाड़ी पकड़ें। अभी खंडवा तक कनेक्टिविटी हम लोग बना रहे हैं वया ओंकारेश्वर। उसके अलावा उनके पास रोड से ही आके सेंट्रल रेलवे, जो मध्य रेलवे की लाइन है, उस पर भुसावल के पास आके वो लोग या खंडवा पे आके पकड़ते थे। अब इंदौर वालों के लिए सीधे पूना की कनेक्टिविटी हो जाएगी। साथ ही बम्बई का एक और अल्टरनेट रूट इससे खुल जाएगा। अभी आज की तारीख में इंदौर से बम्बई आने के लिए जो ट्रेन है, वो इंदौर से उज्जैन होते हुए, नागदा होते हुए, उसके बाद वया रतलाम, फिर बड़ौदा होते हुए मुंबई आती है। इस रूट के खुलने के बाद हमारी 2 परियोजनाएं और चल रही हैं। तब इंदौर से एक तो जो रेगुलर रास्ता ये रहेगा, ये सबसे लंबा है। इसके बाद अगला छोटा रास्ता हो जाएगा इंदौर से वया दाहोद, उसमें रतलाम नहीं पड़ेगा, और उसके बाद गोधरा होते हुए बड़ौदा, और फिर पश्चिम रेलवे का रूट। तीसरा रूट जिस पे हम कार्य कर रहे हैं, जो सबसे पहले खुलेगा, वो है इंदौर से धार होते हुए अलीराजपुर, छोटा उदयपुर होते हुए मियाँगांव आएगा। इसमें बड़ौदा नहीं पड़ेगा। मियाँ के बाद सूरत होते हुए गाड़ी सीधे बम्बई आएगी। ये सबसे छोटा रूट रहेगा। इससे इंदौर ओवरनाइट जर्नी में तब्दील हो जाएगा। और चौथा रूट जो आज जिसकी कल घोषणा हुई, वो मनमाड से कनेक्टिविटी होते हुए महाराष्ट्र के कई जिलों को जोड़ता हुआ मुंबई CSTM तक पहुंचेगा। इस परियोजना से एक तो आवागमन में सुविधा होगी, दूसरे 4 जो ज्योतिर्लिंग हैं वो जुड़ जाएंगे। इंदौर के पास ओंकारेश्वर, उज्जैन का महाकालेश्वर, नासिक का त्र्यंबकेश्वर, और चौथा औरंगाबाद का कृष्णेश्वर। तो रिलीजियस टूरिज्म को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। प्लस एक हमारा अल्टरनेट रूट खुल जाएगा, जो सेंट्रल रेलवे मुंबई एरिया से जो लोडिंग करता है, उसको ऊपर नॉर्थ पहुंचाने के लिए अभी वया भोपाल सब जाता है ट्रैफिक, वो इस मनमाड, इंदौर होते हुए, गुना होते हुए आगे ग्वालियर तक चला जाएगा। तो व्यापारिक दृष्टि से, देश की इकोनॉमिक के लिए और पैसेंजर्स के लिए, प्लस स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही फायदेमंद रूट है।
और इसकी अभी टारगेट 2029 रखा गया, जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाएगा। इस पर ऑलरेडी काम शुरू हो रहा है, लैंड एक्विजिशन शुरू हो रहा है, तो इसके लिए बहुत जल्दी इस कार्य को पूरा करने का टारगेट रखा गया है।